यूथ को इमरान खान के साथ खड़ा कर दिया। भाई जहन साजी तो आप कर रहे थे उस वक्त इमरान खान के साथ मिलके। अब रात को आप कह रहे हैं मैं बड़ा मजलूम हूँ, सारे जुर्म इमरान खान के हैं। किए होंगे इमरान खान ने जुर्म, तभी तो वो जेल में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन आज मैंने सियालकोट के बारे में बात करनी है। सियालकोट हज़रत अल्लामा इकबाल का शहर है, बहादुर लोगों का शहर है। वहाँ कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई। आप मेरी बात समझ गए होंगे। उस्मान डार ने जो इंटरव्यू दिया जनाब कामरान शाहिद साहब को, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, इस्लामाबाद प्रेस क्लब हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, कोयटा हो गया, या कोई वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके कहते होते थे हमारा ज़मीर जाग गया है, इमरान खान ने ये साजिश की थी और अब हम सियासत छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। उस्मान डार जो हैं उन्होंने तो आखिरी कील ठोंकी है इमरान खान पर। और नाज़रीन जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैंने 9 मई के बाद कह दिया था कि इमरान खान को ऐसे ऐसे लोग छोड़ेंगे जिनके बारे में इमरान खान ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कोई ख्वाब भी नहीं आया होगा इमरान खान को। ये जो उस्मान डार साहब हैं, मैं इनका थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूँ। ये नून लीग के रहनुमा हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, उनके सियासी हरीफ हैं। शेर अफजल मरवत जिस तरीके से JUI के मौलाना फजलुर रहमान के नारे लगाया करते थे, ये किसी ज़माने में सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के हक़ में नारे लगाते थे, नवाज़ शरीफ के हक़ में नारेबाजी करते थे और नवाज़ शरीफ की तस्वीर उठा के घूमा करते थे ख्वाजा आसिफ की गाड़ी के आगे। ये इनका है। ये सियासत में आए 2008 में। इन्होंने नाज़रीन PP 122 है सूबाई असम्बली की सीट सियालकोट से, वहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। बिज़नेस इनका अच्छा हो गया था, आमदन हो रही थी, मुनाफा हो रहा था। सियालकोट में जो बिज़नेस करते हैं वो एक्सपोर्ट्स होती हैं, तो माशाल्लाह इन्होंने बड़ी तरक्की की बिज़नेस के हवाले से। तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो नाज़रीन इनको कितने वोट मिले? 54 वोट मिले इनको। और इनके मुकाबले में इखलाक अहमद साहब थे, मोहम्मद इखलाक उनका नाम है। अब भी वो MPA रहे हैं, पिछली असम्बली में भी। उनसे बुरी तरह हारे थे, ज़मानत ज़ब्त हुई थी। ये तो उस वक्त उनकी ये हालत थी। फिर वो इमरान खान के साथ शामिल हो गए 2011 के मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद। और उन्होंने 2013 का इलेक्शन भी इमरान खान के टिकट पे लड़ा, 2018 का लड़ा। दोनों इलेक्शन वो ख्वाजा आसिफ से हार गए। मैं सियालकोट के हवाले से 2 बातों का और तज़किरा करता चलूँ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आने से पहले। मुझे एक दोस्त ने तस्वीर भिजवाई है, अभी नाज़रीन आपको दिखाएंगे। एक सियासी कारकुन थे पीपल्स पार्टी के, तलत जाफरी उनका नाम है। ज़ियाउल हक दौर में उन्होंने एहतजाज किया, मार्शल लॉ लगने पर एहतजाज किया, तो उनको जेल में डाल दिया गया। उनको फांसी की सज़ा हुई मार्शल लॉ कोर्ट से। उन्होंने, पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद इतनी लंबी भूख हड़ताल ना हुई हो, 58 डेज तक जेल के अंदर भूख हड़ताल की। बाद अज़ां उनकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया, लेकिन उसने पार्टी नहीं छोड़ी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं छोड़ा, बेनज़ीर भुट्टो को नहीं छोड़ा। दूसरा रिसेंट वाक़या, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा रहे हैं, वज़ीर पानी बिजली रहे हैं, नून लीग के मरकज़ी रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। मुझे अच्छी तरह याद है 12 अक्टूबर 99 के बाद जब परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा तो नून लीग की सारी क़यादत गिरफ्तार हुई।
मियाँ नवाज शरीफ हुए, शहबाज शरीफ हुए, शाहिद खाकान अब्बासी हुए, ख्वाजा आसिफ हुए, कुछ घरों में नज़रबंद हुए, चौधरी निसार को फैज़ाबाद में उनके घर में नज़रबंद रखा गया। वो इस तरह के मामलात जो ख्वाजा आसिफ के साथ सलूक हुआ लाहौर के एक थाने में एक बावर्दी शख्स ने किया था, ऐसा तो मेरा ख्याल है उस्मान डार के साथ नहीं हुआ होगा। किसी थाने में वो गए ही नहीं, वो किसी दोस्त के घर थे, जहाँ भी थे वो खुद ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है, मैं उस बहस में। तो ख्वाजा आसिफ ने नून लीग नहीं छोड़ी, मार खा ली, पुलिस का तशद्दुद सह लिया, उस वक्त की रजीम की सख्तियां सह ली, पार्टी नहीं छोड़ी। ये हैं उस्मान डार साहब जी, जिन्होंने टाइगर फोर्स बना के दी इमरान खान को कि ये टाइगर फोर्स है जी, ये महंगाई कंट्रोल करेगी, उसके सरबराह बने। फिर इलेक्शन हारने के बावजूद इमरान खान ने इनको मिनिस्टर बनाया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया, पीएम यूथ प्रोग्राम का इंचार्ज लगाया, चेयरमैन लगाया। और ये इधर कन्वेंशन सेंटर में कुछ नौजवान जमा कर कहते थे मैंने पूरे पाकिस्तान की यूथ को इमरान खान के साथ खड़ा कर दिया। भाई जहन साजी तो आप कर रहे थे उस वक्त इमरान खान के साथ मिलके, अब रात को आप कह रहे हैं मैं बड़ा मजलूम हूँ, सारे जुर्म इमरान खान के हैं। किए होंगे इमरान खान ने जुर्म, तभी तो वो जेल में है। तो भाई आप भी साथ देते ना। फिर 5 महीने आपका ज़मीर नहीं जागा डार साहब, अब आपका ज़मीर जागा है। और वो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ हीरो अदाकार शाहिद साहब के घर आप गए इंटरव्यू देने, उनके बेटे कामरान शाहिद को। वो पता नहीं कितने सालों से आपको बुला रहे थे, आप उनके घर नहीं जा रहे थे। कल अचानक पता नहीं कौन आपको वहाँ छोड़ गया, कौन सा दोस्त छोड़ गया उसका भी बता दें यार, कौन सा जिगरी था आपका, बता दें। आपको छोड़ गया और आपने वो बातें की, ठीक है आपका राइट है, आपने जो बातें की ये कोई नई बात नहीं थी। आपको ने जो बातें की वो नई बात नहीं। 9 मई के बाद हुकूमत के पास, फ़ौज के पास, एजेंसियों के पास सारी रिपोर्ट, सारे सबूत आ चुके हैं कि इमरान खान ने क्या किया। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको अभी उस्मान डार की वो वीडियो सुनाता हूँ जो 9 मई को उन्होंने लोगों को कहा बाहर आओ, गैरतमंद लोगों बाहर आओ। ये आप सुनिए उस्मान डार क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, आपने घर में नहीं बैठना, आज आप सब ने सियालकोट की सड़कों पे निकल के ये पैगाम देना इन बुज़दिलों को, इस हुकूमत के सहूलतकारों को कि सियालकोट के अजीम लोग अपने नड्डार, खुददार, ईमानदार, बहादुर लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, उस्मान डार या पहले सच्चे थे या आप सच्चे हैं, या पहले झूठे थे या आप झूठे हैं। कोई ऐसे लोगों का कोई करैक्टर नहीं होता जो सियासत में कुर्बानी देना नहीं जानते। उनकी वालदा कह रही हैं ख्वाजा आसिफ मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बात की है। उस्मान डार के मुतल्लिक उन्होंने जो उस्मान डार ने एक बात की, वो इस इंटरव्यू में सबसे अहम बात मुझे वो लगी है हाजी, वो ये कि इमरान खान को अंदर से इतला कुछ मिलती थी, अंदर यानी फ़ौज के अंदर से, यही उनका कहना था। और मकसद ये था कि आर्मी चीफ़ को उनके ओहदे से हटवाना है। यानी पूरी खाना जंगी, पूरी मनसूबाबंदी अंग्रेज़ों के अर्तुगल ने तैयार की हुई थी और आप अर्तुगल के साथी थे। जी यही बात है ना उस्मान डार साहब, आप उसके साथी थे। 5 माह आप खामोश रहे, फिर आप शायद जो तर्जमान है पीटीआई के वो कहते हैं आपको कराची से गिरफ़्तार किया गया था या आप अपनी मर्ज़ी से अपने दोस्त के घर गए थे वो, और तर्जमान कहते हैं
कि जी नई बोतल में पुरानी शराब जो है कि मुतरादफ है उस्मान डार की बातें। तर्जमान साहब, आप जो है ना अपना नाम भी लिखें ना इसमें बयान में। वैसे तो पीटीआई ने अपनी हुकूमत में 200 तर्जमान बनाए हुए थे, वो मीडिया वार ही सारा टाइम इमरान खान करते रहे, मीडिया हिकमत अमली करते रहे, मुल्क की खिदमत नहीं की, कौम की खिदमत नहीं की। और ये उस्मान डार हैं अब इमरान खान पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि 9 मई की सारी प्लानिंग ज़मान पार्क में। और तो और नाजरीन, महमूद मौलवी साहब हैं एक, ये आप देखें महमूद मौलवी साहब क्या कह रहे हैं जी कि सारी प्लानिंग ऐवान सदर में हुई। यानी सदर अलवी साहब जो हैं, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस हैं, वफाक की अलामत हैं, वो भी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ साजिश में हिस्सा थे। मैं तो गवर्नमेंट से कहूँगा कि इस पर एक कमीशन बैठाएं। जो महमूद मौलवी हैं उनकी स्टेटमेंट बड़ी सीरियस है कि प्रेसिडेंट हाउस जो है रियासती इदारों के ख़िलाफ़ साजिश में इस्तेमाल हुआ, वहाँ इजलास हुआ। अभी तक सदर साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई वजाहत नहीं की इस मामले की, महमूद अलवी साहब के मौलवी साहब के बयान की। ये रात उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये बात कही है। नाजरीन, एक भाई हैं उमर डार साहब, उस्मान डार के, वो उनका भी बयान आया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। जो वालदा मोहतरमा हैं उस्मान डार साहब की, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मुख्तलिफ है। तो बड़ी देखने की चीज़ें हैं कि ये कौन सी टाइगर फोर्स बना रहे थे उस्मान डार, क्या कर रहे थे, क्या बड़के मारते थे और नकल यानी कि कॉपी करते थे इमरान खान की, इमरान खान बनने की अपनी गुफ्तगू में कोशिश करते थे। हमारे एक दोस्त हैं सियालकोट के, अमेरिका चले गए हैं इन दिनों। उन्होंने एक बात इनके बारे में बताई थी कि जब पंजाब असम्बली के भी 14 मई को इलेक्शन होने की बातें आई थी और टिकट तकसीम हो रहे थे, तो अमेरिका में ही मुकीम तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से उनके बकौल, जो सियालकोट में, कि इन्होंने पैसे लेके उनको टिकट दिलवाया था। और ये वो शख्स हैं जो अमेरिका में इमरान खान की हमायत में बड़ी कैंपेन चलाते रहते हैं। नाज़रीन, अब मैं आता हूँ इस उस्मान डार की मामले में। जो कुछ और लोग हैं, इन्होंने नाम लिए हैं जी, हमाद अज़हर ने बड़ी वजाहत की है जी कि जी उस्मान डार से ज़बरदस्ती बयान लिया गया, ये दिया गया। मुझे तो नहीं लग रहा था कुछ ज़बरदस्ती उससे बयान दिया गया हो। वो तो कामरान शाहिद के वालिद के घर आए, अपनी मर्ज़ी से बैठ के इंटरव्यू दिया, कोई वो वीडियो मैसेज भी नहीं था। तो उस्मान डार साहब, आप अब इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो बात की बात है, और आपकी वालदा ख्वाजा आसफ़ का मुकाबला करने के लिए कह रही है मैं मैदान में रहूँगी। तो देखते हैं सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। बहरहाल नून लीग और पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, इनके लीडर और कारकुन बहुत काबिल एहतराम हैं, जिन्होंने ज़िया-उल हक दौर में भी मारें खा लीं, मुशर्रफ दौर में भी मारें खा लीं, इमरान खान के दौर में जेलें काटी गईं, नायब ने जो कुछ किया, लेकिन इस तरीके से पार्टियां उन्होंने तब्दील नहीं की जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरे हैं। ये तो बाज़ लोग कहते हैं ना कि ये फ़ैन क्लब था, खान साहब के फ़ैन थे, ये कुछ मुनज़्ज़म सियासी जमात नहीं थी। अब उस्मान डार साहब अपने दोबारा फैसल वाडा के साथ शामिल होते हैं या जहांगीर तरीन की पार्टी में फरदौस आशिक खान के पीछे जाके बैठेंगे,
और फवाद चौधरी के साथ जाएंगे, ये अब उन्होंने 1-2 दिन में ये अनाउंस कर देना है, क्योंकि जो भी पंछी आता है अनाउंसमेंट करता है तो बाद में वो जहांगीर तरीन के पास ही जाता है। जैसे 2018 में जहांगीर तरीन अपना जहाज़ इस्तेमाल करते थे इमरान खान के लिए। तो ये सारी सूरत हाल थी। तो मैंने कहा उस्मान डार के मतलब आपको बता। उस्मान डार का एक और पहलू नाज़रीन मुझे याद आ गया, मैं ज़रा बताता चलूँ कि उनकी डिग्री का एक इशू आया था और अता तारड़ साहब ने बहुत उन पे इल्ज़ामात लगाए थे। एक टॉक शो हुआ था बड़ा मशहूर। तो ये तो इस तरह की शख्सियत रहे हैं और इनके हवाले से मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कुछ भी कहना है तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने ही उनके बारे में कहना है और इंकशाफात बहुत जल्द मज़ीद उनके हवाले से हमारे पास आ रहे हैं और इंशाअल्लाह 1-2 दिन में मैं मज़ीद तफसीलात आपको बयान करूँगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।